दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या दीपक जी, शुक्रिया आपका। तो आपने देखा और ऑब्जर्व किया कि एनडीए क्या तैयारियां कर रहा है, और आप क्या सिर्फ पीडीए का नाम लेकर इनसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, जिसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभार और धन्यवाद में प्रकट करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेश पर जो है वहां पर मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रजेश जी, इनको ये लगता है कि प्रभु राम और भगवान सिर्फ इनके हैं। प्रभु राम भगवान हमारे हैं, हिंदुस्तान क्या पूरे देश विदेश के सभी लोगों के हैं। और देखिए, आज की तारीख में ब्रजेश जी, हिंदुस्तान की जनता इनको काम पर वोट देना चाहती है, लेकिन काम तो इन्होंने 9.5 साल में कुछ किया नहीं। केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की 6.5 साल मंदिर बनवाया ना। मंदिर तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो मंदिर बना, और मंदिर मैं आऊंगा पाटिल जी, आप थोड़ा वेट कर लो। मैं तो कह रहा हूं कि उसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ब्रजेश जी, अच्छा, इनविटेशन आएगा तो क्या करोगे? इनविटेशन आए ना आए भाई, वहां पे मंदिर है, मंदिर में तो हमको आपको कौन रोक सकता है मंदिर में जाने के लिए? मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। महापुरुषों के, आपकी पार्टी के प्रमुख लोग दर्शनार्थ वहां जाएंगे। महापुरुषों के सम्मान में जो लोग रोकें, कि जो लोग बैरिकेडिंग कर दें, तो भगवान के लिए दर्शन करने के लिए कौन हम लोगों को रोक सकता है? हम समाजवादियों के पूरे विपक्ष को जी। देखिए, मैं और जाएंगे आप लोग दर्शन करने? ब्रजेश जी, ये इनके बुलाने न बुलाने से मंदिर देखिए सबका है। मैंने कहा जाएंगे, मंदिर देखिए सबका है ब्रजेश जी। मैं वो समझ गया, लेकिन आप जाएंगे? इनके बुलाने न बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? और मंदिर एक दिन के लिए, तो एक दिन का तो कार्यक्रम है नहीं। मंदिर तो उसके बाद जाएंगे, बिल्कुल बात हमारा चुनाव के पहले जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे। देखिए, जब मंदिर का उद्घाटन जिस दिन हो जाएगा, हम समझते हैं शायद 22 जनवरी को अब साधु संत उसका उद्घाटन करेंगे या देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ना मुझे पता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन अगर हो सकता है कि हम 22 जनवरी को ना जा पाए तो हम 23 को चल जाएंगे। पर जाएंगे जरूर। 23 को नहीं जा पाए, सबको जाना चाहिए। भगवान प्रभु सबके हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप लोग पीडीए की बात करते हो। एक चीज विजय जी मैं और कह दूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अयोध्या का मानचित्र नक्शा मंगा करके देख लीजिए और पूछिए उन्होंने कॉलोनी के लिए कितने नक्शे, जो कितने एक्वायर किए उन्होंने जमीन, रोड की आज वहां पे क्या स्थिति है, अस्पताल वहां पे बन के तैयार हो रहा है या नहीं बन करके तैयार हो रहा है, जब इतना भव्य मंदिर मैं बना 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। आप बात पीडीए करते हैं जी, लेकिन आप भी उसी राह पर निकल रहे हैं जिस राह पर बीजेपी पहले से अच्छी खासी मजबूत है। मैं 2-3 उदाहरणों के साथ कहता हूं। आप बात पीडीए की करते हैं, टिकट सुधाकर सिंह को घोसी में देते हैं, पहली बात। सम्मेलन करना होता है तो आप नैमिषारण्य को चुनते हैं, तीसरी बात। और आजकल मैंने देखा अखिलेश जी उत्तराखंड के धार्मिक दौरे पर हैं। देखिए विजय जी, आप भी तो इसी राह पर हो सर। देखिए विजय जी, भारतीय जनता तो पार्टी की आलोचना क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चरित्र 2014 से इनको निरंतर जो है पीडीए ने इनको वोट देने का काम किया और अल्पसंख्यक ने इनको बैकवर्ड ने इनको वोट देने का काम किया, लेकिन इन रिटर्न इन्होंने क्या दिया? देखिए, पीडीए का मतलब हमारा यह है कि सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए आगे बढ़ेगा। और आपने देखा होगा, तो इसमें पीडी एस जोड़ लो सर, एस भी लगा लो। नहीं तो पीडीए, आपने तो इस पे कट्टम कुट्टम कर रखा है। पीडीए से आपका क्या मतलब? पीडीए से मेरा मतलब है पिछड़े हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज से आते हो ब्रजेश जी, जो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, महंगाई की दिशा में, बेरोजगारी की दिशा में हर वो आदमी जो पिछड़ा है वो हमारे लिए पिछड़ा है। आपको अंदाजा है बीजेपी जिस पिच पर खेल रही है आप उसका मुकाबला कर पाओगे? और जनवरी से जिस तरह का माहौल बनेगा, आपके पास कोई तैयारी है या सिर्फ अभी आपके पास यह है कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेंगे? इतनी बात करने भर से आप लड़ लोगे उनसे? ब्रजेश जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो पिच तैयार कर रही है ना, उसको हिंदुस्तान की जनता ही उसको जो है उखाड़ फेंकेगी उस पिच को। और इनके सहयोगी घटक दल जो हैं अब वो इतनी ज्यादा इनके लिए उस पिच पे परेशानी पैदा करेंगे, ये खुद ही नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, ये बताइए अजय राय के क्या हालचाल है? अजय राय जी ठीक हैं, गए थे शायद आज सीतापुर गए थे। हंसी आ रही भैया? मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक भाई। अजय राय जी सीतापुर गए थे आज अपना साहब से मिलने, लेकिन शायद हम समझते हैं शायद आज मुलाकात हो नहीं पाई उनकी। अरे बड़ी चिंता है उनको आपकी आजकल? नहीं, हम तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग इतने अवेयर तो रहते हैं कि हम लोग देखा करें। लखनऊ से निकले थे सीतापुर के लिए, लेकिन शायद उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। अच्छा, हमने चैनल के माध्यम से हमने जाना। अगर आज की तारीख में आप अजय राय जी का हाल पूछना चाहे तो मैं आज की आपको जो हमें आप लोग गए नहीं, अजय राय पहुंच गए? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और मिल के आएंगे। अरे वही अजमेर जाते हैं जिन्हें जाएंगे मिल करके आएंगे। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे अटल भाई जवाब बोले एक सेकंड बीच में देखिए, पहला राउंड है, नो इंटरप्शन प्लीज। क्या कर रही है कांग्रेस आपके साथ, अंदाजा है?
नहीं, कांग्रेस अपना काम उकसा कर रही रही है है आपको। कांग्रेस देखिए अपना काम कर रही है, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत कर आपने रही है। पूछा अजय राय से या कांग्रेस से कि आजम खां तुम्हारे कौन है? देखिए आजम खान साहब राजनीति जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। हम तो समझते हैं सिर्फ, हम तो कहते हैं कि सिर्फ इनको अजय राय जी को नहीं, हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए। क्या आपको उकसाया और धमकाया जा रहा है? हम समाजवादियों को कौन उकसा और धमका सकता है ब्रजेश जी? हम लोग संघर्षों की कोख से पैदा हुई पार्टी है ये, हमको कौन डरा और उकसा सकता है? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस आपको क्यों फिट करने में लगी हुई है आजकल? मैं थोड़ा ये मतलब भ्रमित हूँ, थोड़ा मुझे इनलाइटन अरे करो। क्यों, देखिए हमको क्या फिट करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक और है। ये सही है कि कुछ स्टेट्स में जो है हमारा उनसे बातचीत नहीं हो पाई, पंगा लेकिन है। 2024 के लिए ये तो वहां का इंडिया बदला यहाँ ले रहे हैं क्या? वहां लड़ा दिए हो तो यहाँ फिट किए जा रहे हो? नहीं, देखिए वहां लड़ा नहीं दे, वहां पे समाजवादी पार्टी निरंतर जो है वहां पे चुनाव लड़ती चली आ रही है। मैं मनीष दीपक रंजन, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपनी क्लैरिटी दे दी और वो कह रहे हैं आजम खां तो उनके बहुत कुछ है इसलिए जा रहे हैं। आजम खां की तुलना वो कांशीराम और अटल जी से कर रहे हैं। ये बात आपको चौंकाती नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आदरणीय अनिला सिंह जी की बात में मैं आना चाहता। अभी ये दिल्ली में बता रही थी जाम में फंस गई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जाम में फंस गई थी और इन्होंने आपके सम्मानित चैनल में दिल्ली के जाम का हाल इन्होंने बता दिया। लेकिन दिल्ली में ये ट्रैफिक कंट्रोल किसके हाथ में अनिला जी? न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश का हाल भी जाम का इतना बुरा है कि हम लोग को कहीं पहुंचने में जाम 10 पर मिनट। डिबेट करेंगे आज, पहले क्लैरिटी दो। अनिला जी ने कहा था, मैं इनकी बात जी। बता दूं, और आपने अभी अनिला जी ने 1992 का भी हवाला दिया था। अनिला जी 1993 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। भैया गोली भी चलवाए हो, पद्म विभूषण भी लिए हो, ये कैसे कर पद्म लेते हो विभूषण ऐसा? देखिए मतलब ये भी मतलब एक है। देखिए विजय जी, लॉ एंड ऑर्डर को जो भी हाथ में लेगा तो लॉ एंड तो ऑर्डर कैसे ऐसे कर पाते हो आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हमको जो भी ठोस कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। और देखिए Alright. रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, मैंने Thank बार you. बार ये बात कही है ब्रजेश जी कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, लेकिन धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। शैलेंद्र